इस राजनीति की दलदल में क्यों आपको आना पड़ा? क्यों ऐसा आपने चुना कि राजनीति में ही मुझे जो है वो कदम रखना चाहिए? राजनीति में ही क्यों? राजनीति में अगर जब तक हम किसी जगह पे नहीं बैठेंगे या किसी कुर्सी पे नहीं बैठेंगे तो हम मजबूती से उस आवाज़ को उठा नहीं सकते। मेरा सवाल ये आता है कि गुला विधानसभा ही क्यों चुना? गुला विधानसभा के अलावा और भी बहुत हल्के हैं, बहुत विधानसभाएं, तो गुला जी का ही क्यों चुना? मैंने जीवन में जन्म लिया, वहाँ मैं पली बड़ी, मैं वहाँ के एक एक घर को जानती हूँ, सबको जानती हूँ। वो मैदान में सेठ हैं, बाहुबली हैं, तो उनसे मुकाबला कैसे होगा? कैसे आप उनसे जीत पाएंगे? ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास पैसा होना ही ज़रूरी है। आपके अंदर एक हौसला होना चाहिए काम करने का और एक जज्बा होना चाहिए। 2019 में चुनाव में देखा गया, जहां रवि तारावाली को टिकट दी गई, देवेंद्र हंस की टिकट काटी गई, जिसको लेकर खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा जीवन की अनदेखी कर। मैं भी भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, मेरा भी हक है टिकट मांगने का। नायब सैनिक का कार्यकाल सही या फिर मनोहर लाल खट्टर का कार्यकाल सही? जनता उन्हें ढूंढती फिर रही है कि विधायक जी कहाँ हैं, नगर पालिका की चेयरमैन कहाँ है, चेयरमैन उनके बेटे कहाँ हैं। तो उनको सोचना चाहिए ना, जनता ने उनको 5 साल अगर मौका दिया है तो वो समस्याएं तो उन्हें दूर करें। आपके कहने से भी विकास कार्य हो सकते थे। ईश्वर सिंह पर निर्भर नहीं रहना चाहिए था, उनकी पुत्र वधू पर निर्भर नहीं रहना चाहिए था, उनके बेटे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता था कि कहीं ना कहीं आप भी मैदान में उठते, मुख्यमंत्री को कहते, मुख्यमंत्री साहब ईश्वर सिंह विधायक काम नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं देते तो क्या आजाद टाल ठोकेंगे या फिर जिनको टिकट मिलेगी उसके साथ चल देंगे? देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी अब की बार सीवन को इग्नोर नहीं करेगी। 2024 के रण के लिए तमाम बाहुबली, तमाम धन्ना सेठों के इंटरव्यू तो आपने अक्सर देखे होंगे, लेकिन आज कैथल टीवी की हॉट सीट पर एक ऐसा चेहरा लेकर आया हूँ जो कि भूला विधानसभा से पिछले काफ़ी लंबे अरसे से लोगों की सेवा कर रहा है। गरीब परिवार से और लगातार जनता की सेवा करती हुई नजर आई है। अगर चेहरे की बात करूँ तो भूला विधानसभा की बेटी और भूला विधानसभा में पली बड़ी और आज सेवा करती हुई नजर आ रही है। तो चेहरे की बात करूं तो भाजपा नेत्री संगीता जी हमारे साथ हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि राजनीति में ही क्यों इनको उतरना अच्छा लगा और गुला विधानसभा के लिए किस तरह की तैयारियां हैं और मौजूदा हालात को लेकर भाजपा में क्या कुछ चल रहा है और अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं, उसी को लेकर बातचीत करेंगे। संगीता जी हमारे साथ है। आपको पहले मैं मोहन जी नमस्कार करती हूँ और आपके चैनल कैथल टीवी का भी मैं स्वागत करती हूँ। मैडम, मेरा पहला सीधा सा सवाल ये है, गुलाचिका विधानसभा से आप तैयारियां कर रही हैं और 2024 के मैदान में उतरने का प्रयास कर रही हैं। अगर भाजपा पार्टी आशीर्वाद देते तो मैदान में उतरेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल ये है, सीधा सा स्पष्ट है, कि इस राजनीति की दलदल में ही क्यों आपको आना पड़ा? क्यों ऐसा आपने चुना कि राजनीति में ही मुझे जो है वो कदम रखना चाहिए? राजनीति में ही क्यों आए? देखिए मोहन जी, मैं शुरू से ही, बचपन से ही सेवा करती थी, सामाजिक कार्यों में जाती थी और बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी। तो जनता मेरे पास कामों के लिए भी आती थी, तो मैं उनका प्रयास रहता था कि मैं उन सब के काम करवाऊं और उनके दुख सुख में जाऊं, सब उनके साथ चलूं। फिर मैंने ये सोचा कि ये सब तो मैं कर ही रही हूँ। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी और भारतीय जनता राजनीति में अगर जब तक हम किसी जगह पे नहीं बैठेंगे या किसी कुर्सी पे नहीं बैठेंगे तो हम मजबूती से उस आवाज़ को उठा नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि राजनीति में तो जाना ही पड़ेगा, देश की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। संगीता जी, आपने स्पष्ट सीधा सा तौर पर जवाब दे दिया कि अगर जनता की सेवा करने तो कहीं ना कहीं कुर्सी की जरूरत रहती है, ताकि हम सेवा जो है वो लोगों की कर सकें और लोगों की बातचीत को जो है वो आगे पहुंचा सकें, उनके काम कर सकें। जी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि गुला विधानसभा ही क्यों चुना आपने? गुला विधानसभा के अलावा और भी बहुत हल्के हैं, बहुत विधानसभाएं, तो गुला जी का ही क्यों चुना आपने? देखिए मोहन जी, मैं सीवन की बेटी हूँ, सीवन में मैंने जन्म लिया। यानी आपका जन्म सीवन से है? जी जी जी, जी। मैंने सीवन में जन्म लिया, वहाँ मैं पली बड़ी, मैं वहाँ के एक एक घर को जानती हूँ, सबको जानती हूँ।
तो सीवन हल्का गुला ही तो मेरा हल्का है, तो मैं वहीं से अपनी तैयारी कर रही हूँ। आपको बता दूं कि संगीता जी सीवन से बिलोंग करती हैं, सीवन में ही पली हैं, बड़ी हैं और आज सीवन में ही जो है वो लोगों के हित के लिए, लोगों की जन समस्याओं को लेकर जो है वो लगातार प्रयास करती रहती हैं। वो भले चंडीगढ़ सीएम हाउस जाना पड़ो या कैथल के उपायुक्त महोदय के कार्यालय जाना पड़ो या किसी भी अधिकारी के पास जाना हो, लोगों की जन समस्याओं को लेकर, गुला विधानसभा के क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर लगातार जो है वो जाते हुए नजर आते हैं और उनका निदान करने का प्रयास जो है वो लगातार रहता है। अब मेरा सीधा सा सवाल एक और है संगीता जी, आपके मुकाबले में आप एक, जहाँ तक मैं आपके बैकग्राउंड की बात करूँ, आपके बैकग्राउंड की चर्चा करूं तो आप एक साधारण से परिवार आती हैं, बैकग्राउंड में कुछ ऐसा आपके पास नहीं है जी। तो उसके मुकाबले में जो मैदान में धन्य सेठ हैं, बाहुबली हैं, तो उनसे मुकाबला कैसे होगा, कैसे आप उनसे जीत पाएंगे? देखिए मोहन जी, मुझे अपने ऊपर एक विश्वास है, मेरे हौसले बुलंद हैं कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास पैसा होना ही ज़रूरी है, आपके अंदर एक हौसला होना चाहिए काम करने का और एक जज्बा होना चाहिए। तो वो भी अपने ही हैं सब जो काम कर रहे हैं, तो मैं अपनी ओर से मजबूती से सारे काम जो है जनता के बीच में जाके करती हूँ और उनसे मिलती हूँ। लेकिन आप जिस पार्टी में दौड़ लगा रही हैं, तो उस पार्टी में आपके साथ ही आपके अन्य जो पार्टी के नेता हैं जो गुला विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं, वो चाहे कुलवंत बाजीगर हो, रवि तारावाली हो या अन्य लोग हों जो इसी दौड़ में जो है कश्मकश में लगे हुए हैं, दौड़ कोई भी वो आगे निकल जाता है, कभी वो आगे निकल जाता है, तो उस बिहाफ पे पार्टी को लेकर आप कितना का आश्वस्त है कि पार्टी आप पर विश्वास जताएगी और आपको जो है वो टिकट देगी? देखिए 2014 में भाई कुलवंत बाजीगर को टिकट मिली तो वो विधायक बने, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। 2019 में मैं भी टिकट मांग रही थी, सीवन से टिकट मांग रहे थे हम, तो रवि तारावाली जी को भाई को टिकट मिली। और अब मैं 2024 में मैं भी भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, मेरा भी हक है टिकट मांगने का। तो मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के आगे बात रख रही हूँ कि अब की बार सीवन को टिकट दी जाए और जैसे 2019 में हम टिकट मांग रहे थे, 2024 में भी सीवन टिकट मांग रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं तो इससे पहले के चुनाव पर भी मैं प्रकाश डाल देता हूं। सीवन का इतना बड़ा रोल रहता है गुला विधानसभा के चुनाव में कि हार जीत का फैसला जो है वो सीवन करता है, और ये जीता जागता उदाहरण 2019 में चुनाव में देखा गया, जहां रवि तारावाली को टिकट दी गई, देवेंद्र हंस की टिकट काटी गई, जिसको लेकर खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा सीवन की अनदेखी कर, जहां पर देवेंद्र हंस को जो है लगभग 30,000 के आसपास वोट मिली, जिसके तहत रवि तारावाली को एक हार का सामना करना पड़ा और भाजपा को वहां से अपनी सीट खोनी पड़ी। अगर देवेंद्र हंस को टिकट मिलती तो शायद वहां से भाजपा कमल का फूल खिला सकती थी, लेकिन अब की बार भी अगर सीवन की अनदेखी होती है तो शायद खामियाजा दोबारा से भुगतना पड़ सकता है। साफ तौर पर संगीता मैडम है वो लगातार जो है सीवन से गुहार लगा रही है, क्योंकि बार भाजपा जो है वो सीवन के जो नेता हैं, सीवन के जो लोग हैं उन पर मेहरबानी करे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि गुला विधानसभा के क्षेत्र में जो है वो गुला चिका के लोगों को जो है टिकट जो है आवंटन किया जाता था, लेकिन अब की बार सीवन लोग जो है वो टिकट की गुहार जो है वो लगाता हुआ नजर आया। अच्छा मैडम, अगर आपको टिकट नहीं मिलती, एक बार सोच लिया जाए तो, वैसे तो भगवान करे कि आपको टिकट मिले, आप गुला चिका के लोगों की आवाज़ उठाएं और चंडीगढ़ पहुंचे, वहां उनकी जन समस्याओं का निदान करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन इन दैट केस अगर आपको टिकट नहीं मिलती और आपके किसी साथी को टिकट मिलते तो क्या आज़ाद भी आप ताल ठोकेंगे? देखिए 2000 मैं आपका एक जो सवाल था उसका भी जवाब देती हूँ कि 2014 में भी सीवन ने एक बहुत अच्छी जीत दी जी, और 2019 के अंदर भी जब चुनाव हुआ, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय नायब सैनी जी, उनको बहुत अच्छे वोटों से जिताया था। और 2024 में भी अब भी आप देखिए सीवन ने एक कितनी अच्छी जीत दी है भाई नवीन जिंदल जी के लिए। हम घर घर जाके हमने प्रचार किया, लोगों से वोट मांगे, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए और भाई नवीन जिंदल जी के लिए जो है वोट डाले। लेकिन आज़ाद ताल ठोकेंगे? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है हमेशा मजबूती से उठा के रखती हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी में अगर वो मुझे मौका देते हैं
भारतीय जनता पार्टी हमारी आला कमान, तो मैं चुनाव अब की बार भारतीय जनता पार्टी से अगर नहीं देते तो क्या आजाद टाल ठोकेंगे या फिर जिनको टिकट मिलेगी उसके साथ चल देंगे? देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार सीवन को इग्नोर नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद कुमारी संगीता सीवन को जरूर मिलेगा। और अगर किसी भाई को मिलती है टिकट, तो हम उनका भी सहयोग करेंगे साथ। मैडम, कुमारी संगीता से अब मेरे को एक सवाल और आ गया, शादी क्यों नहीं की? क्या राज है इसके पीछे का कि आपने अभी तक जो है शादी नहीं की? क्यों, इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, मेरे फादर साहब सैनिक थे, वो देश की सेवा करते थे, देश के कामों में ही लगे रहते थे। हम बचपन से उन्हें देखते थे कि वो देश की सेवा करते हैं। तो मेरे अंदर एक शुरू से बचपन से एक जुनून है कि मैं देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए और अपने गांव के लिए और हल्के के लिए कुछ करूं मैं। तो कहते हैं ना, अपने लिए तो सब जीते हैं, जीवन तो वो है ना जो सबके लिए जिया जाए। इसलिए शादी का निर्णय ठुकरा दिया और लोगों की सेवा के लिए मैदान में उतर गए। जी जी जी। चलिए, गुलाचिका विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो आपकी नजर में जी कितना विकास हुआ? देखिए, सरकार की तरफ से तो कोई कमी नहीं, कोई कसर नहीं पैसे की। सरकार की तरफ से तो इतना पैसा आया हल्का गुला के अंदर कि कोई कमी नहीं है। तो अभी आप देखिए ना, 2019 के अंदर जो हमारे मौजूदा विधायक हैं ईश्वर सिंह जी, तो वो इस टाइम हमारा हल्का गुला का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता? जो हल्का गुला का इतना बुरा हाल है, सड़कें कैसे टूटी हुई हैं, उनके परिवार में से आप देखिए, वो इस टाइम मौजूदा विधायक हैं और उनकी पुत्रवधू जो है नगर पालिका की चेयरमैन है और उनके बेटे भी हैं, वो भी परिवार के अंदर उनके बेटे हैं, वो भी चेयरमैन हैं। उनके परिवार के अंदर 3-3 लोग सरकार के अंदर मौजूदा कुर्सी पे बैठे हैं। तो उनका फर्ज नहीं बनता कि लोगों की समस्याओं को दूर करना और हल्के में जो भी समस्याएं हैं, सबसे पहले तो आप देखिए, तो मुख्यमंत्री तो आप लोगों का था, आपके कहने से भी विकास कार्य हो सकते थे। ईश्वर सिंह पर निर्भर नहीं रहना चाहिए था, उनकी पुत्रवधू पर निर्भर नहीं रहना चाहिए था, उनके बेटे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता था कि कहीं ना कहीं आप भी मैदान में उठते, मुख्यमंत्री को कहते, मुख्यमंत्री साहब ईश्वर सिंह विधायक काम नहीं कर रहे हैं, हमारे में से किसी को मौका दिया जाए और हम जो है वो काम करें। आपको शायद मैं बता दूं, कैथल से गुलाचिका की सड़कें कितने लोगों की जान ले चुकी थी। लोग कह कर गुहार लगा कर थक गए, लेकिन सड़क नहीं बनी, लेकिन आखिरी एंड में जाकर सड़क बनी। देखिए, जो पैसा है वो तो विधायक के पास ही आना है, उन्होंने ही वो पैसा लगाना है कि कहाँ वो पैसा लगेगा, किधर वो पैसा लगेगा। हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, हमने अपनी आवाज़ उठाई, अपनी आवाज़ बुलंद की और बोला भी हमने, और पैसा तो देखिए उनके पास ही आना ना, मोहन जी। यानी कि चौधरी ईश्वर सिंह ने गुलाचिका विधानसभा की अनदेखी की है जी, साफ तौर पर माने तो। वो जनता से, लोगों के बीच में भी इतना नहीं आते, लोगों की कोई समस्याएं भी नहीं सुनते। जनता ने, सभी ने उनको वोट दिया है, तो वो सबके विधायक हैं। जनता त्राही त्राही कर रही है, जनता उन्हें ढूंढती फिर रही है कि विधायक जी कहाँ हैं, नगर पालिका की चेयरमैन कहाँ है, चेयरमैन उनके बेटे कहाँ हैं। तो उनको सोचना चाहिए ना, जनता ने उनको 5 साल अगर मौका दिया है तो वो समस्याएं तो उन्हें ही दूर करनी थी ना। अक्सर सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद सब हवाई हो जाते हैं, हवाई हो जाते हैं। इन दैट केस अगर संगीता को जी जनता आशीर्वाद देती है, सरकार भाजपा पार्टी टिकट देती है, जनता आशीर्वाद दे देती है और आपको विधायक बनाकर चंडीगढ़ भेज देती है, तो आप क्या सोचते हैं गुला विधानसभा का मैप कैसा होना चाहिए? क्या सपना सजो रखा है? किस तरह के कामकाज होने चाहिए? ऐसा गुलाचिका में क्या होना चाहिए जो आपने सोच रखा है? देखिए, मैं सीवन की बेटी हूँ, हल्का गुला की बेटी हूँ, मुझे सब पता है कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या नहीं। मुझे भी देखकर बहुत दुख होता है कि जो विधायक पद पे की कुर्सी पे बैठे हैं कि वो जो काम होने चाहिए वो काम नहीं होते। जनता त्राही त्राही कर रही है, जनता के काम नहीं बन रहे, लोग हमारे पास आते हैं। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी से यही मांग करूंगी कि अब की बार अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है, कुमारी संगीता को टिकट देती है सीवन से, तो मैं वो काम करके दिखाऊंगी जो आज तक हल्का गुला के अंदर नहीं हुए। चलिए, 2024 का चुनाव नज़दीक है, मात्र 2 महीने शेष रह गए, जहाँ तक सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी। और
आदरणीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि अब की बार 2024 का चुनाव जी नायब सैनी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जी। तो मेरा सवाल सीधा सा ये है, नायब सैनी का कार्यकाल सही या फिर मनोहर लाल खट्टर का कार्यकाल सही था? देखिए, हमारे माननीय पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी ने भी प्रदेश के लिए बहुत अच्छे काम किए, बहुत बढ़िया काम किए। उसी पदचिन्ह पर चलते हुए जो हमारे अभी मौजूदा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं श्री नायब सैनी जी, वो भी उन्हीं पदचिन्ह पे चल के देश के लिए प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्या काम कर दिया नायब सैनी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, जो इतना गुणगान आप उनका कर रहे हैं? देखिए, आप देखो, जो काम कांग्रेस की सरकार में नहीं होते थे वो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से है 2014 से कितने अच्छे कार्य हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो आपकी टक्कर में बात करूँ, कांग्रेस की बात आई तो आपकी टक्कर की बात करूँ, दिलराम बाजीगर और बूटा सिंह भी मैदान में है और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी सामने, कैसे मुकाबला होगा उनसे? कोई बात नहीं, वो भी हमारे माननीय हैं, हमारे बड़े हैं। अगर वो अपनी पार्टी से टिकट लेके आते हैं तो वो चुनाव लड़ेंगे। हम अपनी भारतीय जनता पार्टी से कुमारी संगीता को अब की बार आशीर्वाद मिलता है तो वो आपकी बार ये देखिएगा कि हल्का गुला की जनता अपनी बेटी के साथ कैसे कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। जैसे ही आशीर्वाद होगा वैसे ही हल्का गुला की जनता और सीवन की बेटी जो कुमारी संगीता है उसके साथ सब उसके साथ। चलिए, 2024 में भाजपा की कितनी सीटों को जीत तय मानती है कि भाजपा 2024 में सरकार बनाएगी? हमारी पूर्ण रूप से सरकार बनेगी। लगता है? जी जी बिल्कुल, हमें पूर्ण विश्वास है। आश्वस्त हैं? जी 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 बिल्कुल। मुझे तो नहीं लगता। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोकसभा में बहुत मुंह की खानी पड़ी, 10 सीटों का दावा कर रहे थे, 5 सीटों पर सिमट गए और जनता सड़कों पर है, रोज परिवार पहचान पत्र को लेकर लाइनों में लगा रहते हैं। समाधान शिविर में लोगों का समाधान नहीं हो रहा, चक्कर पर चक्कर काट कर लोग चले जाते हैं। लेकिन 2024 में सरकार तब बन पाएगी जब आप अधिकारियों पर लगाम लगा पाएंगे, मुख्यमंत्री जी अधिकारियों पर लगाम लगा पाएंगे, लोगों के काम हो पाएंगे। अन्यथा 2024 की सत्ता की कुर्सी आप भूल ही जाएं। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ से ही आदेश कर दिए हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी हमारा कार्यकर्ता या कोई भी जनता है, कोई भी काम लेके जाते हैं तो उनका काम तुरंत उसी टाइम पे। समाधान शिविर में जाके देखें आप, लोग चक्कर काटते हैं, हफ्ते हफ्ते चक्कर काट के चले जाते हैं, लेकिन अधिकारी के कानों तक जूं नहीं रहती, अधिकारी चक्कर कटवा कर वापसी भेज देते हैं। और मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूँ, शायद आपको नहीं पता, और मुख्यमंत्री जी अगर आप सुन रहे हैं, आपके नुमाइंदे सुन रहे हो, तो जरा सा कान खोलकर आप लोग भी सुन लीजिएगा कि हमारे जो कैथल के उपायुक्त महोदय हैं, उन्होंने समाधान शिविर में पत्रकारों की एंट्री को भी बैन कर दिया। भैया आखिरकार ऐसा उस समाधान शिविर में अधिकारी कर क्या रहे हैं जनता के साथ, जिसके बाद पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी है? मैडम, अब आप बताइए कि ऐसा अधिकारी चाहते क्या हैं? क्यों पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी? लोगों की समस्याओं को लेकर ही हम आवाज उठा रहे हैं। तो आपको ये अधिकारियों का रवैया कैसा लगा? देखिए, माननीय नायब सैनी जी ने बोल दिया है कि जो भी सभी जो समस्याएं है ना, तुरंत प्रभाव से उन्हें लागू किया जाए और जनता के काम किए जाए। चलिए, हमारी गुहार है कि मुख्यमंत्री तक आवाज आप जरूर पहुंचाएं। अगर चंडीगढ़ आपका रूट लगे तो कहना एक बार समाधान शिविर में औचक निरीक्षण किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, अधिकारियों की कार्यशैली भी जो सामने आ जाए। देखिए, अब जल्द ही मैं पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली थी, उनके आगे मैंने कुछ बातें रखी थी और अभी 2-4 दिन में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाना है, तो आप सबकी जो आवाज़ है वहां तक हम पहुंचाएंगे। चलिए, कूला विधानसभा के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, तो क्या अपील रहने वाली? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से फिर हल्का गुला की बेटी कुमारी संगीता यही कह रही है कि अब की बार सीवन को टिकट दी जाए, जैसे 2019 में हम मांग रहे थे और 2024 में भी अब सीवन टिकट मांग रहा है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि सीवन की तरफ ध्यान दिया जाए, अन्यथा भुगतान के लिए तैयार रहें, खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के झंडा उठाकर अगर किसी और भाई को सीवन की अनदेखी हुई तो क्या रहें खामियाजा भुगतने के लिए। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कैथल टीवी की हॉट सीट पर आने के लिए। जी,
नमस्कार, थैंक यू। चलिए, ये थी हमारे साथ कुमारी संगीता, भाजपा नेत्री हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब की बार अगर भाजपा गोला विधानसभा से इनको आशीर्वाद देती है और साफ तौर पर मांग है कि सीवन की अक्सर अनदेखी रही है, वो भाजपा की बात नहीं करते, हम तमाम पार्टियों की भी जो है वो अनदेखी सीवन को सहन करनी पड़ रही है। तो अब की बार मांग है सीवन की कि भाजपा जो है सीवन की तरफ ध्यान दे और सीवन को टिकट दे, जिसको लेकर साफ तौर पर कुमारी संगीता ने आह्वान किए कि अब की बार भाजपा उनकी ओर ध्यान दे और टिकट जो अब की बार कुमारी संगीता को दी जाए। तमाम बातों पर चर्चा की और क्या कुछ एम है, क्यों राजनीति में आना पड़ा, तो उसी को लेकर हम तमाम चर्चा की है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और इस वीडियो को शेयर करें और साफ तौर पर बताएं कि गोला विधानसभा के लिए कुमारी संगीता और उम्मीदवारों की अपेक्षा जो मैदान में टिकट के लिए दौड़ रहे हैं तो कितना सही है। कमेंट बॉक्स में राय दें और इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।